बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान जो है वो एक सिस्टम के तहत चलता है। बहुत बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक सिस्टम के तहत चलता है। इस सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं। इसके अंदर एक बहुत बड़ी एलीट है, इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट है जो सारी चीज़ों को तय करती है और अपने मुताबिक चीज़ों को मोड़ती है, अपने मुताबिक चीज़ों को चलाती है। ये सिस्टम आज तक नहीं हारा। कई लोगों ने इस सिस्टम को चैलेंज करने की कोशिश की, लेकिन जितने लोगों ने भी इस सिस्टम के साथ सर टकराया उनका सर फूट गया। जितने लोग भी इस सिस्टम के सामने आकर खड़े हुए वो कुचले गए। सिस्टम बहुत ताकतवर है, लेकिन पहली मर्तबा एक शख्स इस सिस्टम से टकराया और उसने सिस्टम की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। आज सिस्टम को पहली मर्तबा बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। ये क्या शिकस्त है मैं आपके साथ शेयर करता हूं फैक्ट्स के साथ। यानी ये पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया, लेकिन ये सिस्टम नहीं हारा। पाकिस्तान का आम आदमी बार बार हारा, ये सिस्टम नहीं हारा। पाकिस्तान का मजदूर हार गया, किसान हार गया, सियासतदान हार गया। जितने मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं जिन्होंने कभी आवाज़ उठाई वो सारे हार गए, लेकिन सिस्टम नहीं हारा। पहली मर्तबा सिस्टम को शिकस्त हो रही है, और ये कैसे हो रही है मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को तोड़ना था, और ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था। पूरा सिस्टम इसके ऊपर काम कर रहा था, और सिस्टम ने इतने बुरे तरीके से आज तक काम नहीं किया जितने बुरे तरीके से अब काम किया। बीवियां उठा ली, बेटियां उठा ली, जो है वो माओ बहनों की इज्जत नहीं की, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया, फैक्ट्रियां बंद कर दी, घर बंद कर दिए, मुलाजमीन उठाकर ले गए, बंदे उठाकर ले गए, ज़बरदस्ती लोगों को अगवा किया गया, उन्हें हफ्ज़े बेजा में रखा गया, लोगों पे बदतरीन टॉर्चर किया गया, लोगों की फैमिलीज पर टॉर्चर किया गया, बच्चों को ज़हनी और जिस्मानी अजियत पहुंचाई गई। सिस्टम इस लेवल तक कभी नहीं गया था, और जिन लोगों के खिलाफ ये किया गया वो भी कोई कमज़ोर लोग नहीं थे, वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे थे। इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था, मुंतखब नुमाइंदे यूं करके काबू आ जाते थे। यानी एक टेलीफोन कॉल की मार होता है एक MNA या एक मिनिस्टर। ये बेचारे तो भेड़ बकरियों की तरह कभी इधर से भगाओ उधर भाग जाते हैं, उधर से करो उधर भाग जाते हैं, तो जिधर आप बिठाएं अच्छे बच्चों की तरह बैठ भी जाते हैं। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि MNAs काबू नहीं आ रहे थे। और MNAs चाहिए कितने थे? टोटल 10-12 MNAs चाहिए थे, और 10-12 MNAs तो हो जाने चाहिए थे। लेकिन सेनेटर में और MNA में एक फ़र्क होता है, वो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। हुकूमत के पास 6 से 7 सेनेटर कम थे, हुकूमत के पास 10 से 12 MNAs कम थे। मैं ज़रा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन में रख रहा हूँ। तो सेनेटर्स का मामला यह है कि वो इलेक्शन लड़कर नहीं आते, ये मैं आपको क्लियर बता दूँ। सेनेटर जो है वो ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर, सियासी लीडरशिप के साथ ताल्लुकात की बुनियाद पे, या एस्टेब्लिशमेंट और सिस्टम के अंदर उनकी एक अच्छी बातचीत होती है, उस बुनियाद पे सेनेटर जो है वो अवामी वोट के बगैर जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके साथ गेम करके वो सेनेट में आ जाते हैं। उन्हें पब्लिक के पास नहीं जाना पड़ता। सेनेटर को जाके घर घर दरवाजे दरवाजे पे गली गली मोहल्ले मोहल्ले वोट नहीं मांगना पड़ता। सेनेटर जो है वो लोगों के वोट का मोहताज नहीं होता। तो इसलिए सेनेटर इस बात को इतना समझते नहीं है, और उनको खरीदना उतना मुश्किल नहीं होता। अगर आप एक बड़ी अमाउंट लेकर बैठ जाएं, जैसे कि 100 करोड़ की आजकल बात हो रही है, तो सेनेटर खरीदे जा सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 से 3 सेनेटर्स कंप्रोमाइज हुए, जिनमें खातून सेनेटर भी हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा से हैं, और एक और सेनेटर का भी नाम आ रहा है, गालिबन वो भी खैबर पख्तूनख्वा से हैं। तो 3 सेनेटर्स कंप्रोमाइज हुए, और उन तीनों को यकीन है कि शायद दोबारा उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट में इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट ना दे। हो सकता है वो दोबारा सेनेटर ना बने, तो क्यों ना वो अपनी जिंदगी बना ले 100 करोड़ से, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल है। वो इसलिए मुश्किल है कि लोग जीना हराम कर देंगे। ये पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान के बाहर दुनिया में कहीं पे भी रहे, हर तरफ पाकिस्तानी मौजूद है, और पाकिस्तानी आकर इनको बताएंगे कि आप लोगों ने गद्दारी की, आप लोगों ने आइन के ऊपर हमला किया, और आप लोगों ने पैसे की खातिर अपने ईमान को बेचा है। फजल रहमान साहब के साथ ये हुआ, बाकी जमातों के सेनेटर तोड़ने की, जोर लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन MNAs ने क्योंकि जाना होता है पब्लिक के पास, उन्हें ये पता चल गया जी पहले तो हमें एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन जितवा देती थी, पहले तो एक टेलीफोन कॉल आती थी हमें इलेक्शन जितवा दिया जाता था। अब वो वाली मौजें नहीं है। सारे के सारे MNAs जो जीत कर आए हुए हैं हुकूमती जमातों के, वो सूली पे टंगे हुए हैं। करोड़ों रुपया लगा के उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन हार गए सारे। को 15-20 इलेक्शन वो जीते हुए हैं, बाकी सारे ही हारे हुए हैं। अब जो इलेक्शन PMLN के, पीपल्स पार्टी के, MKM के लोग हारे हैं, वो उनको जाली फॉर्म 47 दिए गए कि जनाब ये जाएं आप मेंबर असेंबली हैं।
मामला यह है कि वो भी ये जानते हैं कि बार बार हमें फॉर्म 47 नहीं मिलना, हमने जाना पब्लिक के पास ही है, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो जो फॉर्म 45 के मुताबिक एमएनए बनकर पहुंच गए कौमी असेंबली में, उन्होंने तो पैसा भी नहीं लगाया। पीटीआई के लोग ना कंपेन की ना पैसा लगाया, सिर्फ ये बताया कि मैं इमरान खान का उम्मीदवार हूं। लोगों ने इतने ठप्पे मारे और अजीब अजीब निशानों पे मारे, लोगों ने जिता दिया। अब एमएनएज नहीं टूट रहे, एमएनएज पूरे नहीं हो रहे। बड़ी कोशिश की है, सरतोड़ कोशिशें की है, 4, 5, 6 से आगे फिगर जाता ही नहीं है। बड़ी कोशिश की है, इदारों ने कोशिश करके देख ली, जो हसास इदारों ने कोशिशें करके देख ली, हुकूमत ने पूरी कोशिश कर ली, वुज़रा ने कोशिश कर ली, पैसों के बैग फिरा दिए, सारा कुछ करके देख लिया, माने ही नहीं। उनके घर तक तोड़ दिए, बच्चों और फैमिलीज को हरासा कर दिया, वो नहीं माने। अगवा शुरू हो गए, फिर भी नहीं माने। तो एमएनएज नहीं टूटे, तो फिर एक नया हथकंडा इस्तेमाल किया गया। वो ये किया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दोबारा उनकी मीटिंग करवाई गई और वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि ये एक काम करते हैं कि मखसूस नशिस्तें जो ले ली गई थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, वो मखसूस नशिस्तें हमने ले ली थी सरकार से सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, तो वो वापस सरकार को दे देते हैं मखसूस नशिस्तें, तो इनके एमएनए पूरे हो जाएंगे मखसूस नशिस्तें मिलने पर। ये वाला खेल जो है वो खेलने की कोशिश की गई और इसका फैसला किया गया। मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखकर जवाब मांगा हुआ है कि जनाब ये हमारे सवाल आते हैं, इनके जवाब आप हमें दे दें। इलेक्शन कमीशन ने खुद दोबारा लिखा था, सुप्रीम कोर्ट का जवाब नहीं आ रहा था। तो ये बेस्ट टाइम था जब सुप्रीम कोर्ट का जवाब आया, जब इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया कि वो मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, आज के दिन में दोबारा दे देते हैं पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को, एमकेएम को। जब ये सारी सीटें उनके पास इकट्ठी हो जाएंगी, वो 2/3 अक्सरियत में चले जाएंगे, सेनेट में अपने मारदार कर लिए, कुछ ना कुछ करके गेम बना लेंगे और कौमी असेंबली में भी हमारे नंबर पूरे हो जाएंगे। आईनी तरमीम एक दफा हो गई तो हो गई, और आईनी तरमीम भी वही वाली करने जा रहे हैं जो पहला मुसवदा है, यानी कादी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन, 68 साल तक की उम्र, नई अदालती एक वो बन जाएगी, आईनी अदालत कायम कर दी जाएगी, जुडिशरी तो सारी हो गई, अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल हो जाएगी। जिस जज को दिल करेगा जिस मर्जी अदालत में ट्रांसफर कर देंगे। जजों की तैनाती के लिए जनाब वो ये करेंगे कि 3 या 5 का पैनल बनाएंगे, इसमें से जज उठाओ, सीनियरिटी जो है वो खत्म हो गई। तो जब ये सारे काम करेंगे तो अदलिया पूरी तरह से पॉलिटिसाइज हो जाएगी। और भी बहुत सारे मामला हैं, इसमें मिलिट्री एक्ट का मामला है, वो बड़ा संजीदा मामला है, उसके ऊपर शहजाद अकबर साहब ने बड़ा डिटेल वीलॉग किया है, उसको सुन के आपको सारा समझ आ जाएगा। बड़ा बारीक उन्होंने पूरा बताया कि एक्चुअली क्या करने जा रहे हैं वहां पे। कुछ और लोगों ने भी इस पे काम किया, मैंने कल पिछले वीलॉग में आपको बताया भी था। तो अब मामला यह है कि इलेक्शन कमीशन ने वो सीटें देने का फैसला किया। एन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक लंबा छक्का मारा और जितनी भी 2 नंबरी पाकिस्तान में हो रही थी, वो सारी 2 नंबरी का दरवाजा एक दफा फिर बंद कर दिया है। खबर मैं आपको एक्सप्रेस न्यूज से पढ़ के सुनाता हूं, और खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले में दूसरी वजाहत सामने आ गई, लेकिन याद रखिएगा बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे सियासतदान वो आपको अब ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कौन होती है वजाहतें पेश कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कौन होती है कि ऐन मौके के ऊपर जो है उनका नोट आ जाता है। भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन कमीशन ने जो सवालात पूछे, सुप्रीम कोर्ट उन सवालात का जवाब दे रही है। अब टाइमिंग तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी ना, जिस वक्त नाइंसाफी हो रही होगी उसी वक्त इंसाफ की फराहमी होगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नाइंसाफी हुई नहीं और इंसाफ की फराहमी हो रही है। तो जो सवालात पूछे उनका जवाब तो आना था। अब इससे पहले कि नाइंसाफी होती, टाइमली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंसाफ फराहम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है, और दूसरी वजाहत इलेक्शन कमीशन के मांगने पर जारी की गई है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, खबर में भी लिखा हुआ कि यह वजाहत इलेक्शन कमीशन के मांगने पर जारी की गई है, वैसे जारी नहीं की गई। और 2 सफ़ात पर मुश्तमिल वजाहत है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम के माजी से इतलाक करके सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले को बेअसर नहीं किया जा सकता। इन्होंने दाव यह खेला था कि इन्होंने इलेक्शन एक्ट के अंदर एक तरमीम कर दी थी, आइन में तरमीम नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था 12 जुलाई को, वो आइन की तशरीह में दिया था, लेकिन इन्होंने कानून में तरमीम करके कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके कानून में तरमीम करके उस फैसले को बेअसर कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि यह फैसला बेअसर नहीं हो सकता। अब ये उनकी वजाहत आ गई है। तो इस वजाहत के बाद सिचुएशन ये है कि एक तो इमरान खान जेल में बंद, उससे कोई मिल भी नहीं सकता, इसके बावजूद उसके बंदे नहीं टूटे। इसका मतलब क्या है? पहले एस्टेब्लिशमेंट की तरफ लोग देखते थे हमें इलेक्शन जिताएंगे,
लेकिन अब लोग इमरान खान की तरफ देखते हैं, ये हमें इलेक्शन जिताएगा। लोगों को समझ आ गई है कि आज की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान का आम वोटर है जो इमरान खान के साथ खड़ा है। लिहाजा इमरान खान को हम छोड़ नहीं सकते, वो लोग खड़े हुए हैं इमरान खान साहब के साथ। अब इलेक्शन कमीशन ने धांधली से सीटें देने की कोशिश की, मखसूस नशिस्तें जो पीटीआई की हैं हुकूमत को, ताकि वो आईनी तरमीम कर ले। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो मुख्तसर हुक्मनामा है, इसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया है कि किसी भी सूरत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये नहीं कर सकता। इसके बाद इरफान सिद्दीकी साहब निकले हैं बाहर। कल जब निकले थे तो उन्होंने कहा जी 18 तारीख को कल हम पेश कर देंगे आईनी तरमीम, और आईनी तरमीम हो भी जाएगी। दिखाई तो ऐसे ही दे रहा था, लेकिन आज सहाफ़ी सवाल करते रहे और वो जवाब दिए बगैर चले गए। वो काफ़ी ज़्यादा मायूस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। जो सवालात पूछे इलेक्शन कमीशन ने, जब उनका जवाब उन्होंने दिया तो वो काफ़ी ज़्यादा मायूस थे। अब यहां साबित होता है कि जेल में बैठा हुआ आदमी जीत गया। इमरान खान के हवाले से एक और खबर यह आई है कि उनका केस जो है जुडिशियल कम्प्लेक्स में लगाया जाएगा कल की तारीख के लिए, 19 तारीख के लिए। वजह यह है कि ताकि उनसे दोबारा मुलाकात ना हो सके, लोग उनसे ना मिल सके। मैंने आपसे कहा था कि ये 72 घंटे इंतहाई अहम है, और इन 72 घंटों में जो भी होगा वो पाकिस्तान और इमरान खान साहब के मुस्तकबिल का तयन करेगा। लेकिन इसी चीज़ के ऊपर एक तो जनाब अब नंबर गेम अब नहीं है, अब काम बहुत ख़राब हो गया। जो पार्लियामेंट हाउस है उसके आसपास ऐसा कर्फ्यू लगाया गया है, डी चौक में इतनी पुलिस, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन एहतजाज कर रहे हैं, खुलकर एहतजाज कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे कारकुन निकले हैं, ज़बरदस्त किस्म का उनका एहतजाज चल रहा है जुमे के बाद से, और उसके ऊपर टॉर्चर भी हो रहा है, लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। पुलिस ने दोबारा सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितनी मार खा के दिखाई है ना, इतनी मार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने कभी सोची भी नहीं होगी कि पीटीआई इतनी मजबूत जमात के तौर पे खड़ी हो जाएगी। एक्चुअली जमात इतनी मजबूत नहीं होती, पब्लिक फैसला कर चुकी है कि इस आदमी के साथ ज्यादती हो रही है, हमने इस आदमी का साथ देना है, और सिचुएशन आपके सामने क्लियर होती चली जा रही है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं नाज़रीन, जी जो बच्चों वाला मामला इस पर मैं आता हूं, लेकिन मैं अभी भी फिर आपको जाते जाते ये बता रहा हूं कि इमरान खान ने शिकस्त दी है सिस्टम को, लेकिन फिर भी सिस्टम हार नहीं मान रहा, वो पूरी कोशिश कर रहा है। अभी भी बंदे तोड़ने का सिलसिला जारी है, पैसों को बढ़ाया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है, लालच दी जा रही है, दबाव डाला जा रहा है। ये हुकूमत आखिरी दिन तक पूरी कोशिश करेगी कि कुछ ना कुछ करके आईनी तरमीम करके रास्ता बना ले। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जो स्टूडेंट्स का एहतजाज जारी है, वो एहतजाज कर रहे हैं, और उनके ऊपर जो टॉर्चर हुआ अब तो वो उसके खिलाफ निकल आए कि ना वे मारते क्यों हमें। जो बच्चे लाहौर में गिरफ्तार किए गए उन तमाम की ज़मानतें हो गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बच्चे रिहा हो गए हैं। लेकिन इस हुकूमत ने फस्तायत का एक रिकॉर्ड कायम कर दिया कि टीन एजर्स को पकड़ के लॉकअप्स में और थानों में बंद कर दिया है। उनके माँ बाप बेचारे सारी सारी रात, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो एहतजाज कर रहे थे। ये उनका मौक़िफ़ ठीक है या गलत है एक अलग बात है। हुकूमत को चाहिए था कि उनको अपने बच्चों की तरह डील करते, हुकूमत ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी जैसे हसीना वाजिद ने की थी, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब इसके अंदर हुकूमत एक प्रोपेगेंडा कर रही है कि एक्चुअली ये बच्चों का एहतजाज नहीं था, इसको इंस्टिगेट किया गया है, इसको डिज़ाइन किया गया है, और वो ये कह रहे हैं जनाब कि ये जो डिज़ाइन किया है ना, ये करने वाले चंद लोग हैं, उसमें मेरा नाम भी शामिल कर दिया। अब ये कोई ऐसे बेशर्म लोग हैं, मेरे मुंह से कोई अजीब बात निकल जाएगी तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि इन्होंने किया क्या। तरीका वारदात आप इनका देखें और आप इनकी हरकतें चेक करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब की, वो जाली स्क्रीनशॉट बना बना के सोशल मीडिया पे डाल रही है। इस वक्त पाकिस्तान में जाली खबरें फैलाने और जाली प्रोपेगेंडा करने का जो सबसे बड़ा ठेका है वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब के पास है। आप सिर्फ इसके ट्विटर के ऊपर निकाल के देख लेंगे ना, तो इस पे पर्चा देके अब ये 10 साल बाहर नहीं आ सकते। जिस किस्म के गलत काम इन्होंने किए हैं, हर 2 मिनट के बाद इनका कोई ना कोई उल्टा प्रोपेगेंडा हमारे सामने आ जाता है। अब मैं आपको मिसाल के तौर पे ये एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। ये नून लीग का अपना एक ऑफिशियल अकाउंट है जनाब, इसको मिलियंस के अंदर इसके फॉलोअर्स हैं। वो ये कहता है कि अमेरिका में और बरतानिया में और सवात में बैठकर जो तलबा हैं पंजाब के, उनको जनाब अनारकी के लिए और हालात ख़राब करने के लिए उकसा रहे हैं कुछ लोग, और ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। अच्छा, इसमें जी शहबाज गिल हैं, मुहित पीरज़ादा हैं, आदिल राजा साहब हैं, और इसके बाद जी इमरान रियाज खान। मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अपना आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि मेरे ऊपर उन्होंने वकूआ क्या डाला है। इन्होंने जनाब मेरी एक ट्वीट इसके अंदर स्क्रीनशॉट पेस्ट किया है, जिस ट्वीट में मैं ये कहता हूँ इनके बकौल कि पाकिस्तानियों, मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगले 72 घंटों में तलबा जो कुछ करेंगे वो हम सबके और खुसूसन इमरान खान के मुस्तकबिल का तयन कर देगा। तलबा का लफ्ज़ याद रखिएगा।
मैंने ये ट्वीट, मेरे ख्याल में तलबा का एहतजाज तो ख़त्म भी हो गया था जब मैंने ये ट्वीट की है। अब ज़रा आप देखें कि मैंने जो ट्वीट किया था वो मैंने कल किया था रात को लेट नाइट, और मेरा जो ट्वीट है जब आप वो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने बड़े ये फ्रॉडिये हैं। मैंने ट्वीट किया था, पाकिस्तानियों मैं पूरे यकीन से कह रहा हूं कि अगले 72 घंटों में जो भी होगा वो हम सब के और खुसूसन इमरान खान के मुस्तकबिल का तयन कर देगा। तलबा का तो मैंने नाम ही नहीं लिया इसमें। ये ऐसे फ्रॉडिये, बेशरम और बेगैरत लोग हैं कि इन्होंने जनाब अली वहां से उठाकर उसके अंदर लफ्ज़ तलबा का इजाफा करके और उसके अंदर जो है वो तरमीम करके और एक नया स्क्रीनशॉट बना के बेशर्मों ने वो अपने मेन अकाउंट से लगा रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना कि नून लीग ये साजिश करती है। कैलेबरी फॉन्ट भी इन्होंने यही काम किया था, 2 नंबरी की थी। ये हमेशा जालसाजी करते हैं, हमेशा नौसरबाजी करते हैं, हमेशा 2 नंबरी करते हैं। अब मुझे बताएं, इन मामलात पे मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है कि मेरी ट्वीट के अंदर जो मैंने खुद ट्वीट की है, अपने हाथ से लिखी है, उसके अंदर चंद जुमले तब्दील करके और एक नई ट्वीट बना के उसको बुनियाद बना के मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। अब जिसने ये जालसाजी की है, मुकदमा उस पर होना चाहिए, मेरे ऊपर होना चाहिए। और मुझे पक्की इंफॉर्मेशन है कि जैसे ही मैं जाऊंगा अदालत में, ये मुझे किसी और केस में गिरफ्तार कर देंगे। बिकॉज इन्होंने डिसाइड कर दिया कि हमने इस बंदे को बाहर नहीं रहने देना, हमने इस बंदे को जेल के अंदर डालना है, क्योंकि तनकीदी आवाजों को ये हर हाल में खामोश करवाना चाहते हैं। और इसके लिए ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, इसने हमेशा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहना है। यार ये हरकतें तो देखो अपनी, यार खुदा का नाम लो यार, यानी जालसाजी की भी इंतहा है। कोई खानदानी आदमी ये कर सकता है, कोई सच्चा इंसान ये कर सकता है? यानी झूठ, बेईमानी, फ्रॉड, यानी जो फ्रॉड से हुकूमती फ्रॉड से बनी हुई है जाली फार्म 47 के ऊपर, तो ये जालसाजियां तो उन्होंने करनी है ना। जैसे इनके फार्म जाली, वैसे इनके प्रोपेगेंडे भी जाली। ये निकाल के आप देख लें, बेशक सोशल मीडिया पे मैंने इसको ट्वीट भी किया हुआ है, ये आपके साथ मैंने शेयर भी कर दिया नाज़रीन। और भी कुछ चीज़ें हैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, लेकिन बच्चों से एक गुजारिश है, जो तलबा हैं उनसे एक गुजारिश है, आप एहतजाज करें, आपका हक है, आप ज़रूर एहतजाज करें। और जो भी आपके जायज़ मुतालबात हैं वो आप गवर्नमेंट के सामने रखें, अपनी कॉलेज की इंतज़ामिया के सामने रखें। हम स्टूडेंट से हम भी एहतजाज करते थे, कोई चीज़ बुरी लगती थी प्रोटेस्ट करते थे, सवाल उठाते थे, जवाब मांगते थे। आप तो हमसे ज़्यादा एडवांस हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर है, और आप हमसे ज़्यादा यानी सच्चे खरे भी हमसे ज़्यादा हैं आप। ये जो जनरेशन अब आई है ना, इसके अंदर उस किस्म की मफामत नहीं है जो हमारे अंदर थी। तो हम तो कई चीज़ों को बर्दाश्त करते थे, आप तो झूठ को बर्दाश्त भी नहीं करते। लेकिन एक गुजारिश है आप लोगों से बच्चों, छोटी सी गुजारिश है, ये जो स्कूल है ना और तालीमी इदारे हैं, ये आपके अपने हैं, ये आपके अपने हैं, आप इनके मालिक हैं। आज आप इनमें पढ़ रहे हैं, कल आपके छोटे बहन भाई इनमें पढ़ेंगे, हमारे बच्चे इनके अंदर पढ़ेंगे। तो आप एहतजाज करें, आवाज़ उठाएं पुरअमन तरीके से, लेकिन तोड़ फोड़ ना करें। तालीमी इदारों को ना तोड़ें, आप इनके मालिक हैं, ये आपकी मलकियत है, इनका ख्याल रखें। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।